गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। हर सुबह ऐसी हो जहां प्रकृति के, मैं रोज चलता भी हूं तो मुझे बहुत नई कल्पनाएं आती है। एक कल्पना है ऑक्सीजन बैंक। क्या कल्पना है? आप सब बच्चों को पता है वी एक्सेल, हम कार्बन डाइऑक्साइड वही छोड़ते हैं, वनस्पति पेड़ सोख लेते हैं कार्बन को। ये जो लकड़ी बढ़ती है, जब पेड़ बढ़ता है लकड़ी तैयार होती है, वो तो कार्बन है, तो वहां कार्बन फिक्स हो जाता है। लेकिन वो प्राणवायु हमारे लिए छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस। तो हमें तो प्राणवायु की जरूरत है, उसका नाम ही प्राणवायु है, ऑक्सीजन। तो उसके बिना रह नहीं सकते। तो इसका मतलब हम बुढ़ापे के लिए अगर हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसे हम हर 5 साल के बाद एक अच्छा पेड़ लगाकर उसको ग्रो करें। अपने पास घर में जगह नहीं है तो जहां जगह है वहां जाकर एक पेड़ अपना हो और हर 5 साल के बाद एक एक पेड़ हम लगाएंगे तो हमारी ऑक्सीजन की फिक्स डिपॉजिट हो गई। ये कल्पना है ऑक्सीजन का फिक्स डिपॉजिट। हम पैसे का फिक्स डिपॉजिट करते हैं, लेकिन अपने लिए जो जरूरत है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसकी ये नहीं करते। जरूरत कैसे पूरी होगी उसका ख्याल नहीं करते, वो करना चाहिए। इसका मतलब जिंदगी में 10-15 पेड़ लगाने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, पेड़ लगाने में भी मुझे लगता है कि पेड़ लोग लगाते हैं, लेकिन बाद में उसका क्या होता है वो देखना भी जरूरी है। और इसलिए हमने 2 नियम बदले हैं हमारे फॉरेस्ट के सारे नर्सरीज में। अब प्लांट जो ग्रो होंगे वो 6 फीट के कम से कम ग्रो होंगे, और 6 फीट के ही प्लांटेशन होगा तो वो मरता नहीं, वो ज्यादा रहता है, और उससे ये बहुत होता है कि उसका सर्वाइवल रेट बढ़ता है। दूसरा एक प्रयोग हमने किया कि फॉरेस्ट में प्लांटेशन होता है या बाकी जगह भी प्लांटेशन होता है, लेकिन धूप के समय उसको अगर पानी नहीं दे सके, शहर में तो पानी मिलता है, गांव में बंजर जमीन में बाकी जगह पानी नहीं मिलता, कैसे मिलेगा? मैंने जो गांव गोद लिया है वो बुंदेलखंड में है, तो वहां मैंने एक काम किया कि लोगों के सहभागिता से पेड़ जहां लगाए वहां एक मटका भी उसके अंदर गाड़ दिया, मटके में पानी डाला, मटके को एक छेद किया, छेद में एक पतली कपड़े का एक ये लगाया पीस, छोटा टुकड़ा, तो वो सीधा ड्रिप इरिगेशन होता है। ये रूट को ड्रिप इरिगेशन होता है। और लोग गांव के वहां जो पहाड़ पे हमने 4000 पेड़ लगाए हैं, वहां जाके हर 15 दिन में वो पूरे मटके भर देते हैं। रोज पानी नहीं डालना पड़ता क्योंकि रोज मटका ही देता है। हम लोगों को केवल मटका भरने की एक बार 15 दिन में जरूरत है। तो दिस ऑल्सो इज नाउ अ पार्ट ऑफ न्यू फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लांटेशन। अब मैं दूसरी कल्पना हमने की कि अर्बन फॉरेस्ट। मैं नैरोबी में गया, दिल्ली में भी मैं देखता हूँ, या रियो डी जेनेरो या अनेक शहरों में, शहर में बगीचे बाग होती है लेकिन जंगल नहीं होते। जंगल होने का भी एक अर्बन फॉरेस्ट का महत्व है। जंगल केवल
दूर दराज के इलाके में होंगे और शहर के नहीं होंगे, ये जरूरी नहीं। और इसलिए हमने एक तय किया कि जो भी फॉरेस्ट लैंड शहरों में है उसको चिन्हित करके, वो अगर ऐसे ही रखोगे तो उस पर अतिक्रमण होगा। उसके बजाय वहां कंपाउंड डालने के लिए हम पैसे डाल दे रहे और वो कंपाउंड डाल के वहां अच्छा अर्बन फॉरेस्ट तैयार हो, लोगों के सहभागिता से, कॉर्पोरेट्स के सहभागिता से, समाज के सहभागिता से। यानी वो बच्चियां अभी बहुत अच्छा एक स्ट्रीट प्ले कर रही थी, उसमें वो धरती माँ कहती है सब धरती माँ को लूट रहे। वो एक जमाना था जब लूटा, किसी ने ख्याल नहीं किया कि कितना डिप्रेशन होगा, लेकिन अब समझ में आया है। तो हम संजीदगी से इस धरती को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे और जंगल को भी बचाएंगे, ये हमारा प्रण है और ये हम करेंगे। और इसलिए सबकी सहभागिता इसमें जरूरत है। तो ये शहरों में उद्यान, मेरा शहर गुना में मैंने एक पहले उद्यान का शुभारंभ किया, 8 महीने में देखने लायक हो गया और 3 साल के बाद तो वो लाखों पक्षियों को, नहीं ठीक है, लाखों पक्षियों को लाएगा और एक बेहतरीन शहरवासियों को एक नया फॉरेस्ट को देखने का अवसर मिलेगा। तो ये हम करने जा रहे हैं और इसलिए ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं होती है। और इसलिए ये अनेक कल्पनाएं हैं जिसमें लोगों का सहभाग चाहिए और लोग देने को तैयार हैं। और मैं तो आज जो सारे बच्चे मेरे साथ घूमे हैं जिन्होंने इतना अच्छा स्ट्रीट प्ले किया, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत पर्यावरण के उनका प्यार जो है वो दर्शाया है अपने, और पर्यावरण का प्यार जो दिखाया है। हम तो मानते हैं कि स्टूडेंट्स आर द एजेंट्स ऑफ चेंज। जो देश में बदलाव आने वाला है पर्यावरण के प्रति, उस पर्यावरण के नए संवेदना को कोई अगर बचा सकता है और बढ़ा सकता है तो वो छात्र है। और इसलिए स्टूडेंट्स आर एजेंट्स ऑफ चेंज और ये उनकी आपकी भूमिका है। और मुझे मालूम है घर में भी जब चर्चा होती है क्या खरीदना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, होटल में जाकर खाना भी खाना है तो क्या खाना है, बच्चों का ज्यादा आवाज चलता है। तो बच्चों का आवाज चलना भी चाहिए और ये एक नया बदलाव आ रहा है। यहाँ इको टास्क फोर्स जो है वो सब लगाता है, लेकिन जब 7-8 साल के बाद जंगल बढ़ने के बाद वो चले जाते हैं तो फिर कटाई शुरू होती है। और इसलिए उनके साथ वहां की स्थानीय जनता की भी ओनरशिप शुरू हो, वो भी उसी काम में उनके साथ चले। केवल इको टास्क फोर्स के लोग नहीं, उनके साथ जनता भी, तब जाके उनके जाने के बाद भी वो जंगल बचा रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो अर्बन फॉरेस्ट्री का हमने काम शुरू किया। एक दूसरा काम शुरू किया स्कूल नर्सरी। स्कूल नर्सरी में हम एक काम करना चाहते कि पिछले साल दिल्ली में ही शुरुआत किया, 5000 बच्चे थे उस समय तालकटोरा स्टेडियम में के, और अभी सैकड़ों स्कूल में शुरू हो गए। हमारे अधिकारी जाकर ट्रेनिंग देके वहां टीचर या जो वहां कर्मचारी है एक नर्सरी करेंगे, बच्चे बीज रोएंगे, बीज का थोड़ा पौधा ऊपर आएगा, फिर वो प्लास्टिक के इसमें बैग में पहले डालते हैं तो वो उसका पेड़ हो गया, वो पौधा उसका हो गया। और फिर वो रोज देखेगा कि पौधा ठीक तरह से बढ़ रहा है ना, माटी का ख्याल ठीक है ना, पानी मिल रहा है ना, सब हो रहा है ना, वो खुद देगा, देखेगा। बच्चे के पढ़ाई के साथ पेड़ भी बढ़ेगा। जब एनुअल रिजल्ट्स का समय आता है
और इतना बड़ा हुआ पौधा एनुअल रिजल्ट्स के साथ एक ट्रॉफी के रूप में खुद की कमाई क्या है, तो ये पेड़ मैंने तैयार किया है, ये करके वो ले जाएगा पौधा घर में, या ऐसे जंगलों में जहां लगाने की जरूरत है ये हम नेटवर्क इस साल तैयार करेंगे, उनसे वो ले लेंगे, उनका टैग भी लगाएंगे, बच्चे का नाम भी लिखेंगे, वो बारिश में माटी से खराब नहीं होगा। तो जो पेड़ बढ़ेगा वो उसका है, उसने निर्माण किया है, उसकी निर्मित है। ये एक नई संवेदना और एक नई ओनरशिप उसको देना है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि लोग घर का वर्णन करते हैं तो बोले कोई रिश्ता पक्का होना है, तो लोग कहते हैं रिश्ते में भाई उनके पास तो गाड़ी है, बंगला है, बैंक डिपॉजिट है, ये है वो है, लेकिन इनके पास 25 पेड़ है, ये कोई नहीं कहता। वो भी एक संपत्ति है, वो भी होने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन डिपॉजिट है तो वो भी बताने की जरूरत है, वो भी एक संपत्ति है, वो एक भावना आनी चाहिए। तो अब एक अंत में मैं कहूंगा कि दिल्ली के फॉरेस्ट राष्ट्रपति भवन के सामने भी और सब जगह दिल्ली से ऊपर से देखते हैं तो समझता है कितना ग्रीनरी है, लेकिन ये ग्रीनरी के दो इश्यूज है। 70 के दशक में जब जमीन बंजर हो रही थी तब तुरंत जल्दी बढ़ने वाले पेड़ लगाने के चक्कर में कीकर को लगाया गया, कीकर ही बोलते ना, तो कीकर को लगाया गया, जल्दी बढ़ेगा, काटे हैं। अब सब जगह वही हो गया, दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और कहीं कहीं सफेदा लगाया गया, यूकेलिप्टस है, लेकिन वो पानी भी बहुत ज्यादा सोखता है। ये 70 के दशक की सोच थी, 80 के दशक की सोच थी, उस समय लगाया वो ठीक था, लेकिन अब इसको क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत है। अर्बन फॉरेस्ट नीड्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इवन दी forest in remote areas also needs quality improvement. It needs scientific management. Therefore, some trees, क्योंकि कार्बन एमिशंस जो होते हैं उसको सोखने की ताकत भी, एक बार पेड़ मैच्योर हो गया कि डीके होना शुरू होता है तो फिर कार्बन उल्टा होता है नीचे, तो उसके जगह कार्बन सोख लेने की व्यवस्था जब पेड़ बढ़ता है तो एक पेड़ जंगल में आपने बूढ़ा हो गया या ये हो गया तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में एक एक एरिया में नए पेड़ भी लगेंगे, वो भी बढ़ेंगे, जंगल की क्वालिटी भी सुधरेगी और सब जगह होता ही है। और जो पहले केवल ग्रोथ के लिए किसी भी तरह से ग्रीन करना है इसके लिए लगाए पेड़ थे, उसके जगह अच्छे, और जैसा अभी हमने यहाँ एक पेड़ देखा, क्या नाम था उसका, लाल पलाश था, कितना अच्छा दिख रहा है। अगर इसी असोला भाटी में हजारों पेड़ अगर ऐसे लगते हैं, उसको बढ़ने को लगेंगे 10 साल। देखो जंगल का काम कोई चुनाव का काम नहीं जो हर 5 साल में होगा, ये 10, 20, 25, 50 साल की एक विजन देख के करने का काम है। और इसलिए ऐसे प्लान्स हमारे फॉरेस्ट के एक्सपर्ट्स तैयार करें, उसमें जनता का सहभाग ले और उसको बढ़ाएंगे। दैट्स अ चैलेंज बिफोर फॉरेस्ट। देखो एक बात है लास्ट में, क्या हमारा लक्ष्य है 33% ट्री कवर होगा। कुछ लोगों को लगता है जंगल जमीन 33% होगी, नहीं है हमारे पास इतनी जंगल जमीन, और बढ़ा नहीं सकते ऐसी, क्योंकि हमारे देश में दुनिया की 17वीं आबादी है। 17% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन दिस कंट्री। We have 17% of world's cattle population as well, but we have only 2.5% of the land. तो लैंड कमी है, only 4% रेन वाटर रिसोर्सेज, तो पानी की किल्लत है, जमीन की किल्लत है, लोग ज्यादा है, पशु ज्यादा है, और इसलिए क्या करना चाहिए, जो आज ट्री कवर है जंगल के बाहर, लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो पेड़ लगाएंगे तो उनको ये इंसेंटिव मिलेगा, पेड़ बढ़ाएंगे तो ये इंसेंटिव मिलेगा। ये लोगों को प्लांटेशन के लिए इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, एक मूवमेंट करने की जरूरत है, एक आंदोलन करने की जरूरत है, और उनके ऊपर जो एक अननेचुरल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो भी निकालने की जरूरत है। तब जाके ये
जंगल में भी अच्छा होगा मंगल, और जंगल के बाहर भी एक नया जंगल पैदा होगा। और किसी को फिर डर नहीं रहना चाहिए कि मैंने प्लांटेशन लगाया, ज्यादा प्लांटेशन लगाया तो मेरी जमीन जंगल घोषित होगी, नहीं होगी। जमीन आपकी रहेगी, प्लांटेशन आपका है, प्लांटेशन आप नया नया कर सकते हो, और ये अच्छा तरीके से ट्री कवर बढ़ाना है। यही चैलेंज है, यही सूत्र है। इन्हीं के साथ हमें फॉरेस्ट की अच्छी निगरानी करनी है। और आज के कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये जागतिक वन दिवस है, और इस वन दिवस को हमने अच्छी तरह से आज शुरुआत किया है। आज दूसरे भी मेरे कार्यक्रम है, लेकिन ये सबसे अहम है। इसलिए बच्चों को, संयोजकों को, एनजीओ को और सबों को बहुत बहुत बधाई देकर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।